Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। रहीम साहब, 2-4 दिन पहले आपके एरिया में खाना बदोशों की कोई बच्ची रोड एक्सीडेंट में हलाक हुई है। आर यू इन्फॉर्म्ड अबाउट इट? कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुआ है आपके पास? जी नहीं सर। आर यू श्योर? जी सर, इस सिलसिले में हमारे पास कोई केस नहीं आया। अलबत्ता सर, चोरी और कत्ल के केस आए हैं। अच्छा सर, वैसे भी ये खाना बदोश लोग हमें अपने केसेस में कम इन्वॉल्व करते हैं। आप ऐसा करें, अपने एरिया में चेक करें, शांतुल नाम के खाना बदोश बच्ची को एक जीप ने कुचल दिया है। इज इट ट्रू और नॉट? मुझे फौरी इन्फॉर्म करें। जी सर, बेहतर सर। क्या हुआ सर? कमाल है, ये बात इसी तक कैसे पहुंची? कौन सी बात सर? वो यार, कुछ रोज पहले खाना बदोशों की बच्ची किसी गाड़ी तले कुचली गई थी। वो लोग मेरे पास केस दर्ज कराने आए थे, मगर मैंने उन्हें गरीब और सादा समझकर, मगर उन्होंने इसी तक कैसे अप्रोच किया? तुम ऐसा करो। जी सर। लेडीज वालों को तैयार करो, चलना है वहां पे। ठीक है सर। ऐसा ना हो ये केस गले में पड़ जाए। बहुत बेहतर सर। चलो। जरी, ये बत्ती तुमने इधर क्यों लटकाया? भूले भटके मुसाफिरों के लिए। शायद वो इसकी रोशनी में इधर आए और हमारे मेहमान बने। जरी, तुम जिस मुसाफिर के लिए इस बत्ती को इधर लटकाया ना, वो अभी जिंदगी भर के लिए इधर नहीं आएगा। आओ। फिर जरी, मैं ठीक है, खामखा इसका गासलेट क्यों जाया कर रहे थे? मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के 29 इलाकों में घर घर तलाशी के दौरान 24 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुपवाड़ा के इलाके में मुजाहिदीन के साथ झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। हमारी बात का जवाब नहीं दिया। ठहरो तो सही, खबरें सुनने दो। उनमें से 3 अफराद को जिला बारामूला के इलाके में अजियतें देकर शहीद किया गया। क्या रखा है शाइस्ता खान इन खबरों में? इनको तो सुनकर रातों का नींद उड़ जाता है हमारा। एक तो हमारा समझ में ये नहीं आता कि ये जंगल के जानवर किधर मर गए जो शहरों में इंसान का शिकार करता है। संजर खान, ये अभी ये कश्मीर का मसला जो है भाई को बोले थोड़ा लंबा नहीं हो गया? हम तो कहता है कि कोई जिरगा मिर्गा बिठा कर इस मसले को जो है ख़त्म कर देना चाहिए।
बाबा इंसानों का जो है खून हो रहा है, उफ, दिल फट जाता है खुदा कसम। बाबा मेरा ख्याल है ये कोई जमीन ममीन का फड्डा है, इसलिए इनमें खैर नहीं होता। बस ये फिर बीच में किधर से बोल पड़ा भाई, जब तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आता है मत बोला करो। ये जमीन का पड्डा नहीं है, कुफर और इस्लाम का लड़ाई है। हाँ। और इंशाल्लाह इस्लाम जीतेगा। इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। वाह वाह वाह। अरे बाबा हम तो बोलता है बस तुम लोग सब दुआ करो कि अल्लाह तमाम इंसानों को हिदायत दे कि इस जमीन पर अमन कायम हो। आमीन आमीन आमीन। सबका फिक्र है, सबका फिक्र है, शार का फिक्र है, इंसानों के मरने का फिक्र है, शर का फिक्र है, खैर का फिक्र है। अगर नहीं है फिक्र तो उस खाना आबाद शाहू का किसी को फिक्र नहीं है। हम सुबह से इधर पहुंचे हैं और शाहू का अभी तक कोई पता नहीं है। सोच सोच के हमारा सर में दर्द। कौन समझा इस खाने को? ओ माखी, ओ खाना ने देखो हम लोग भी अभी अभी इधर पहुंचा है। ये लड़के जो है हमारे, ये लोग थके हुए हैं। कल फिर किसी को इंशाल्लाह भेजूंगा, जाकर ले आएगा उसको। ओ भाई, ओ संजर का को किसी और को भेजने का क्या जरूरत है? हम कल परसों में जा रहे हैं उस इलाके की तरफ। अपना थोड़ा बहुत सौदा भी बेचेगा, इंशाल्लाह उसको भी ढूंढ कर ले आए। नहीं शेख खान, मैं इंशाल्लाह कल अपने बेटे दुर्रुह को भेजूंगा उसके पीछे, वो उसे ढूंढ कर ले आएगा। अरे तुम पहले बहुत ख्वार हुआ हमारे लिए, बहुत दरपदर हुआ, भाई को बोले अब तकलीफ नहीं देगा। और अजब बात कर रहे, अजब बात कर रहे तुम मीरान काको। तुम हमको गैर समझता है? अरे बाबा हम लोगों का गम खुशी, हम लोगों का दुख दर्द एक है। तुम कैसा बात करते हैं तुम? खैरू, ओ खैरू, ओ खैरू, उठो बेटा उठो, सूरज सर पे चढ़ आया है, उठ जाओ। चाची सोने दो, सफर करके आ गया, थक गया, छोड़ो। ओहो, रेवड़ कौन चराने लेकर जाएगा? क्यों? शाहू किस मरज का दवा है चाची? उसको बोलो ना रेवड़ ले जावे। शाहू, शाहू बेचारा तो मीर था इस रेवड़ का। उन खाना आबाद मेहमानों ने उस शाहू गरीब का तो चैन सुख सब छीन लिया है। उधर बदबख्त मीरू सो रहा है, इधर तुम सो रहे हो। अब रेवड़ लेकर मैं जाऊं? ठीक है चाची। गैरत करो खैरू, गैरत करो। अल्लाह, अगर शाहू होता था ना तो इस वक्त सारे का सारा रेवड़ रज चुका होता। तुम नाराज नहीं हो जो हम रेवड़ ले जाएंगे। शाहिद, कैसे हो तुम? देख लो, कोई कसर रह गई है तो पूरी कर लो। मुझे मालूम था तुम भी यही कहोगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने कुछ नहीं किया है शाहिद, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? तुमने अपने बाप से जिक्र किया? हाँ, मैं बहुत अपसेट थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम अपने बाप से भी जिक्र करती। शाहिद प्लीज, तुम दूसरों की तरह मत सोचो। इसमें सोचने की क्या बात है बाबा?
सब कुछ तो साफ साफ नजर आ रहा है। उन नोमेड्स ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करा। इसके अलावा ये बात हम चारों को मालूम थी, या फिर तुम्हारे डैडी को? मैं खुद अब्बू से लड़ी हूँ इस बात पर। वो मुझसे झूठ नहीं बोलते, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। शाहिद, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती हो। अगर तुम जैसी लड़की भी उनका झूठ पकड़ने लगे तो इम्पॉसिबल कि वो इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए। शाहिद, दिस इज टू मच। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। अरे तुमने तो आज तक अपने बाप की सिर्फ मीठी मीठी। शट अप! पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुमने खुद आज तक कौन सा सच बोला है? तुम तो इस मुल्क के करोड़ों गरीब आवाम से झूठ बोलते आ रहे हो, और यहाँ तक कि तुमने मेरी दोस्ती में भी शक किया। और शक से बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। तुम किसी रहम के काबिल नहीं हो। के शायद अब शायद नहीं रहा। वो एक ऐसी टेबल बन गया है जिसपे मैं और आगा गुल मोहम्मद जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेल रहे। बहरहाल अब रहा मामला एग्जीबिशन का, तो सारी अरेंजमेंट अब तुमको करनी है। डू यू थिंक आई कैन डिपेंड ऑन यू? यस मैडम। गुड। ये बानू ठीक हूँ। मैंने सुना है तुम्हें नाकुमी राम शाहू को लेने के लिए भेज रहा है। हाँ, शायद मुझको जाना पड़ेगा। क्यों? इस कबीले के और लोग मर गए हैं क्या जो तुम जाओगे? बानू, आज कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगा मैं? तुरंत मुझे डर लगता है। किस बात से डरी है तुम? इस मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। बानू, ये तुम खुद गर्जी कर रही हो। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ दुरत, मेरी मोहब्बत खुद गर्ज है। और अगर अब तुम गए ना तो मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलूंगी। खिच चढ़े तुमको भेड़िया कावे किच है, तुमको खुदा हमारे लाट साहब का बच्चा। हम तुम्हारा नौकर नहीं है कि तुम्हारे पीछे आगे पीछे पीछे फिरता रहे। उधर जाओ, गुम हो जाओ। ठहरो ठहरो बहादुर, अभी हम तुम्हारा जो है ना काम करेगा। ठहरो। अरे ओ मीरू, अरे मीरू, एक दफा तुम अपना ये बंदूक तुमको एक दफा दो। क्यों, क्या बात है? खैर तो है? भाईजान, इन मवेशियों को शाहू ने इतना नखरे करना सिखाया है, इतना नखरे करना सिखाया है, हम दो के सीने में जरूर गोली मारेगा। हो, इस बंदूक की गोली मेरे लिए बहुत कीमती है खैरू, क्योंकि इसमें जो गोली मैंने डाला है ना वो किसी के नाम का है। अरे इस बेवक्त, तुमने ये गोली आखिर किसके लिए तुमने डाला है? खाना खराब है कोई, उसे भी बड़ा नखरा करना आ गया है। खिच खिच चढ़े शाहू का यार, खिच। हाँ, शाबाश है तुमको, हाँ शाबाश है तुमको। तुम सिर्फ उस बेवक्त का जो ना जुबान समझता है, क्योंकि वो खैरा तुम लोगों की तरह मवेशी है। अच्छा खैरू, तुम ये बताओ, तुम ये शाहू से इतना खार क्यों खाते हो? ओ भाईजान, वो थोड़ी हमारा जमीन शरीक है कि उससे हम खार खाएगा। बात दरअसल ये है, वो इधर इतना अपने आप को सादा और बोदला बनाए, कोई कहता है खैरू उसको नहीं जानते है, खैरू सब उसका जानता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ना को ने उसको इधर बिठाया, ना इधर करता है उसको, ना इधर करता है। भाईजान, अच्छा हुआ उसको खुदा ने इधर से निकाला, कम से कम हमारा जान तो असरात हो गया। इस तरह का एक आदमी हम लोगों में एक और भी है खैरू, जो ऊपर से बहुत शरीफ और सादा बनता है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। अरे हमको जरा उसको बताओ तो सही, आखिर तुम हमारा चाचे का लड़का है, तुम हमारा खून है। उसका नाम है दुर्रक। बेटा भूख लगे तो मेरे पास आ जाया करो खाना खाने, ये कैंटीन वाले मुफ्त नहीं खाना दिया करते, ठीक है? अरे तुम ये बताओ, तुम आया किधर से और तुम्हारा घर किधर है? ऐसे लोगों का घर कहाँ होता है, ये तो अल्लाह वाले लोग हैं।
ये अल्लाह वाले लोगों का ठेका हम लोग ने तो उठा नहीं रखा ना, और सभी इस स्टेशन पर आ जाते। बातें मत बनाओ, जाओ जाकर पाउडर का कांटा बनाओ। बेटा आराम से खाना खाओ तुम। खुदा खैर करे बानम, आज मेरी आंख फड़क रही है। आज घर जाके एक रोटी खराब कर देना, अल्लाह खैर करेगा। हम भी कितने खुदरस लोग हैं ना, शाहू को अकेला छोड़ा। जरीब से बाबा बता रहे थे कि शास्ता चाचा उसे लेने के लिए जा रहे हैं। वो खान चाचा के साथ कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं। क्यों? तुम दुरक से कहो ना वो उसे लेने जाए। अच्छा कहोगी ना मेरी खातिर? वो तो सही है, लेकिन जरीब मैं तुम्हें ले जाऊंगी ना पानी भरने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। डीएसपी तमरोज। जी फरमाना कुछ नहीं, आप लोग साइड पे हो जाएं। एक साइड पे हो जाए मैं कह रहा हूं। तलाशी लो। ये सब क्या है? शट अप। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ये नहीं कर सकते हैं आप लोग ऐसा। ये सरासर ज्यादती है। शट अप, ज्यादती का बच्चा। चलिए सर, ठीक है, आप मैडम के आने तक का इंतजार कर लो प्लीज सर। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलते, चलो उधर खड़े हो जाओ। सर कुछ तस्वीरें भी मिली। इसमें कुछ नहीं है सर, ये हमारी एग्जीबिशन की चीजें हैं। आप फिक्र ना करें, तमाम चीजें एग्जीबिशन से पहले मिल जाएंगी। ठीक है, अपने पास रखो। चलो सर। पूरा मुल्क को इस दफा सैलाब ने छट कर दिया है। वो पंजाब, सिंध, इस इलाके का मखलूक पर तो अल्लाह खुद बस रहम करे। बस हम तो ये कहते हैं संजर काको कि अल्लाह रहमत का बारिश करे। ये लो खान चाचा, ये क्या है? ये आपके रास्ते का खाना है। बेटी इसका क्या जरूरत है? ला हौल वला कुव्वत। वो खाना नेक जरूरत कैसा नहीं है, रास्ते में क्या खाएगा तुम? संजर काको, हमको रास्ते में किसी चीज का कमी नहीं हुआ है। जिस गिदान या खेमे वाले को सलाम डाला उसने अपना मेहमान बना लिया। और नासिर खान काको, अरे बिस्मिल्लाह, अरे बिस्मिल्लाह, नासिर खान आ गया। अली खान, नासिर खान आ गया बाबा। नासिर खान। अस्सलाम वालेकुम संजर खान। जो तगड़ा पकड़, ठीक ठाक। चाचा क्या हाल है? ठीक ठाक। सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। आओ आओ। जालिम ऐसा आदमी करता है ना खैर। हाय हाय, नासिर खान का नाक तुम कटवाएगा बेशरम। अफरीन है, अफरीन है तुम पर शाइस्ता खान, अफरीन है। खूब नाम रोशन कर रहे अपना खानदान और कबीले का। बजाय इसका कि मेहमानों को लाओ, उसका दावत करो। खुद बैठा हुआ है, चाय पी रहे, खाने खा रहे, बेशरम। संभालो संजर काको। वो खाना नहीं, गुस्सा नहीं करो, छोड़ो गुस्से को। आओ बैठो, इधर आओ। शाबाश। और सुनाओ क्या हाल है? ओह शुक्र है बाबा। बैठो। हम जरा जाते हैं, वो हमारा साइकिल धूप में खड़ा है, धूप में उसका रंग खराब हो जाता है। अच्छा आपको बहुत जरूरी बात सुनिए। क्या बात है भाई? जरूरी काम से जा रहा हूँ मैं। तुम शाहू को जरूर लाना अपने साथ, उससे कहना यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल लाएगा, बल्कि इस पेटी में बंद करके लाएगा। अभी हमको जाने दो कि ओशन खाली नहीं, वो शाहू कहीं चला नहीं जाए। संजर काको को बोलना कि शाइस्ता खान चला गया। अच्छा नाम मत लो उस खबीस का। अफसोस तो यही है संजर खान कि तुम उसको नहीं जानता है। वो अगर काम का लड़का होता तो सबसे पहला अपना घर बनाता,
ओ खाना नेक, औलाद का घर तो बुजुर्ग बनाते हैं, समझ गया? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका घर भर आबाद करे। मैं उसका घर मुफ्त नहीं बनाऊंगा संजर खान, क्योंकि जो घर मुफ्त बनता है उसका कोई कदर नहीं होता है मर्द के दिल में। ये बात समझा करो। अस्सलाम नासिर खान है बाबा, वाह वाह वाह। अल्लाह नासिर खान जो बहुत देर के बाद आया है। जमाल मैडम, ये सब क्या है? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। ये वो कौन आया? ये पुलिस वाले आए थे, ये सब कुछ उन्हीं का फैलाया हुआ है मैडम। मैं पुलिस वाले? जी मैडम। क्यों? वो ले गए वो क्या ले roommates गए? की जमाल कमन सेठ क्या ले गए? वो roommates की तस्वीरें और फिल्म। मैंने उनसे कहा भी कि ये हमारे एग्जीबिशन की चीजें हैं, कहने लगे वापस कर देंगे। मुझे क्या पता है, और तो और Come on, जमाल, shut up now. I understand. Again, Agha Gul Mohammed. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। मारिया, मारिया। Excuse me, साहब, मैं मारिया से मिलने आई हूँ। मैं आपसे मिलती प्लीज कोई दफ्तरी काम ना हो, क्योंकि दफ्तर को मैं घर से बाहर छोड़ के आता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बासूल आदमी हैं। असल में मैंने कुछ घर को दफ्तर बनाया हुआ है। देखिए, इस वक्त मेरे वॉक का टाइम हो गया और मैं वॉक के मामले में बहुत रेगुलर हूँ। आपने जो बात कहनी है प्लीज जल्दी कहिए। देखिए, मैं अगर बहुत भी जल्दी में कहूँ तो जिस तरह से आप अपनी वॉक्स में कोई इरेगुलरिटी बर्दाश्त नहीं करते, इसी तरह मैं अपने काम में कोई इरेगुलरिटी बर्दाश्त नहीं करती। आपकी बात हो गई, कैन आई गो नाउ? आई सी, आई थिंक आप बहुत जल्दी में हैं। आप ऐसा कीजिए कि वॉक से हुआ मैं यहीं पर आपका वेट कर लेती हूँ। ओके। आई एम सॉरी, क्या पियेंगे आप? नो थैंक्स, आई वोंट टेक एनीथिंग। इस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा अपना वक्त दें। मेरा ख्याल था कि आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। असल में मुझे भी यही गलतफहमी थी। मैं ये समझ रही थी कि शायद आप ही मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि आज हम दोनों मिल बैठकर ये जो चंद गलतफहमियां पैदा हो गई हैं इसे दूर कर लें। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं कन्फेस करती हूँ कि शायद किसी बच्चे को हिट किया था। क्या इसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकलता है? पहले तो आप शायद की बात छोड़ें। आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, फिर मसलियत की कोई राह निकल सकती है। आगा साहब, शायद मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपने आप को शायद की हद तक महदूद कर लें। देखिए, अगर मैं कन्फेशंस पर उतर आई तो आप महकमे में किसी को प्लेस नहीं कर पाएंगे। और जो असल बात थी, शायद वो मैं कहना भूल गई, वो ये है कि आपकी और मेरी लड़ाई फंड्स की लड़ाई। आप मुझे बताएं कि पर प्रोजेक्ट आपको कितने शेयर्स चाहिए? थैंक यू वेरी मच। यही तो वो जुर्म है जिसकी कन्फेशन मुझे चाहिए थी, कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, वरना नो, नेवर आगा साहब। देखिए, इस डील में शामिल होना बहुत आसान है, मगर इसके लिए कोई विटनेस या कोई गवाही तलाश करना बहुत मुश्किल। और आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आसान काम करें, वरना सारी जिंदगी आप मुश्किलात में गुजारेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
आई एम सॉरी अब्बू। क्यों? उसने मेरी वजह से बहुत बदतमीजी की है आपसे। It's okay, बेटा। खान काको रास सड़े मत से। बाबा तो नहीं है, आ जाओ बैठ जाओ तुम। खैर है, वो नासिर खान काको नजर नहीं आ रहा है, किधर है? बाबा संजर काको की तरफ गया है, अभी आता ही होगा। अच्छा, लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। दिनों से कहाँ थे शास्त्री खान? हम कहाँ हो सकते हैं शिखाली? हम तो तुम्हारे प्यार का बंजारा है, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। तुम्हारा जब दिल करता है शास्त्री खान तुम आ जाते हो, लेकिन जब मेरा दिल करता है तो तुम गम क्यों करते हो लोनी? हम आया करेगा तुम्हारे पास, बल्कि हमारा तो इधर से जाने को दिल ही नहीं करता है, लेकिन हमको मालूम है कि नासिर खान काको हमारा आना इधर पसंद नहीं करता। वो तुम्हारा मोहब्बत हम पर फरोख्त करना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देगा शिखाली। शास्त्री खान, काश इस कबीले की लड़कियां अपने बाप के सामने बोल सकती, तो मैं उस वक्त तक बोलती जब तक के। नहीं शिखाली, तुम उससे कोई बात नहीं करेगा, हम जाने वो जाने, तुम तो सिर्फ हमसे बातें कर। अच्छा, अभी हमको इजाजत है, हम जाएगा। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो शास्त्री खान? हाँ शिखाली, बस क्या करे, वो शाहरुख को लेने जा रहा है, वो लेवाना शांतुल के खबर पर बैठा रो रहा होगा। बानो, चले? जरी कोई देख न ले, मुझे डर लग रहा है। रोज तो जाती हो उससे मिलने, आज क्यों डर रही हो? वो ये ना मीरू को इस तरफ जाते हुए देखा है। तुम बहाने बना रही हो बानुल, क्योंकि आज मेरा काम है ना। नहीं जरी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मत आओ। सुनो तो सही। अच्छा ठहरो, मैं आ रही हूँ। जरी क्या? किसके लिए बजा रहे हो? अपने लिए। अपने लिए? अपने लिए बजाना है तो उस पार के पीछे जाकर बजाओ। क्यों? इधर क्या मसला तुम्हारे साथ? यहाँ से इसकी आवाज को और भी बहुत से लोग सुनते हैं। इसकी आवाज तुम्हारी बंदूक की आवाज से बुरी नहीं है मीरू, जिसको सुनकर लोगों की नींद टूट जाए। देखो तो रख, आइंदा इसकी आवाज गिदारों तक नहीं पहुंचे, वरना इसकी आवाज से कबीले वालों की नींद हमेशा के लिए टूट जाएगा।
बाबा कुछ तो बोलो ना। अल्लाह खैर करे, बानुल बेटी को क्या हो गया? हाँ पता नहीं, सुबह से कुछ नहीं बोल रही, बस ऐसी। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है रफीक। इसके दिल में डर बैठ गया लगता है, इंशाल्लाह उतर जाएगा। नहीं माफी बहन, वो सांप नहीं कोई और चीज है। अगर सांप होता तो जरी भी तो इसके साथ थी। जरी बेटी तुम बताओ, इसने सांप ही देखा था या फिर खुदा न खास्ता? हाँ हाँ बाबा बोलो ना, ताकि इसके लिए कोई दवाई दारू करे। अरे ये तो अपनी मरहूमा माँ की तरह हर बात अपने सीने में छुपाती है, कुछ भी नहीं बोलती। बोलो ना। सच कहती हूँ बाबा, सांप ही था, बहुत खतरनाक सांप। और अगर मैं ना चीखती ना तो सचमुच मुझे डस लेता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। अरे बाबा खुदा न करे तुझे कुछ हो जाता, मेरा तेरे सिवा कौन है? बस आइंदा तुम पानी भरने नहीं जाओगी, ये हम जाएगा, हम पानी भर के ले आएगा। हाँ? अदा रफीक ना, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह से नाराज होता है। देखो ना, ऐसी बातें तो शहर में बंगुले वाले करते हैं तो ठीक है, हम पहाड़ों के गिदानी लोग ऐसी बात नहीं करते। हम लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, एहतियात नहीं कर सकते। हमारी चार दीवारी हमारी किस्मत है अता, और हमारी छत ये खुला आसमान है। जरी, ओ बानुल को क्या हुआ है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है इसे क्या हुआ है? तुम लोगों ने किसी को बताया तो नहीं? अभी तक तो नहीं बताया। ख्याल कर रहा किसी को पता भी नहीं चले। अरे अरे हमारा बच्ची, क्या हाल है बाबा? ठीक हूँ बाबा। बाबा सुना है बानुल के दुश्मनों को कुछ हो गया है, क्या खबर है? हाँ बाबा, रास्ते में एक सांप बैठा था, उसे देखकर डर गई है। या अल्लाह खैर। आओ अली खान, बाबा अच्छा है, बोला जल्दी से जरा। आप उसे निकलवाएं अब्बू, मैं और कुछ नहीं जानती। उस बकवास के बावजूद जो उसने तुम्हारे साथ की है? हाँ, ताकि वो सारी बातें जो उसने आपके बारे में कही हैं थप्पड़ बन के उसके मुंह पे लगे। देखो बेटा, कानून कानून होता है। मैं उसे अपने जाती पसंद या नापसंद के लिए इस्तेमाल करता हूं, न किसे इस्तेमाल करने देता हूं। अगर आज मैं इस मामूली से केस में उसकी फेवर करूं तो कल लोग इसी केस का हवाला देकर बड़े केसेस में मुझसे फेवर लेंगे। अगर बात कानून की है तो मुझे, जमाल और इमरान को भी उसके साथ बंद होना चाहिए। आखिर हम लोग भी तो उसके साथ थे। एक्सीडेंट स्टीयरिंग पे बैठने वाले शख्स की जिम्मेदारी होती है पागल लड़की। उसकी हालत बहुत खराब है अब्बू। तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों इतनी फेवर कर रही हो उसकी? वो मेरा कुलीग है और फिर उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है तो फिर तुम भी कुछ बनने की कोशिश मत करो, ओके? दुर्रक बेटा, खैर तो है? हाँ अभी तक तो खैर है। क्या मतलब? इस्तेमाल की चीज़ है माँ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
आई एम सॉरी बेटा, रात को शायद मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया। एनीवे, इस वक्त मैं ऑफिस से बहुत लेट हो रहा हूँ। 1:30 बजे तैयार रहना, खाना साथ खाएंगे। ओके? अबू, I love you. I love you too. बेटा, ये कपड़े तुम्हारे मैले हो गए, ये लो कपड़े। क्वार्टर में जाके कपड़े बदल कर मेरा बेटा अभी आ जाए, ठीक है? फिर खाना इकट्ठा खाएंगे। लो, क्या बात है, ये जूता भी ले लो। खुशबू तितली फूल नजारों, सूरज चंदा शाम सितारों, बादल बरखा धूप पहाड़ों, तुम सब जाओ ढूंढ के लाओ, रूठ गई, रूठ गई, शातुल शातुल, रूठ गई, रूठ गई। शांतल, मेहरू, 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 हसन, हसन, क्या है? उठो, मेहरू नहीं है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, यहाँ कहीं नहीं है मेहरू। कहाँ चली गई है? सरिश, तुम यही रहो, तुम बीमार हो, मैं उसे देख के आता हूँ, यही कहीं होगी। हसन, मैं भी साथ चलूंगी। मेरो, मेरी बच्ची, मेहरू, मेहरू, मेरो, मेहरू, मेरो, मेहरू। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। सुनिए, यहाँ आपने मेरी बच्ची को तो नहीं देखा? चुप हो जाओ हमारे बहन, चुप हो जाओ हमारा, बस करो, बैठो 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 हमारे बहन।
बस शांतल, ओ शांतल, शांतल चुप हो जाओ ना जी, हमारे भाई देखो शांतल जी, देखो हम तुम्हारे भाई ऐसा हुए ना, हाँ सबर करो, हम तुम्हारे लिए चंग बजाएगा, देखो फिर खुश होएगा, हाँ है ना, हम तुम्हारी चंग बजाओ, चंग किधर गया हमारा, अरे ये देखो जब तुम रोता था हम तुम्हारे लिए चंग बजाता था, फिर तुम हंसता था, है ना, हाँ उठो, देखो देखो इधर खड़ा हो जाओ, ये लगा सर एक्सक्यूज मी, मेरी बच्ची खो गई है। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढे प्लीज। घबराए मत, शायद बच्ची किसी और बोगी में चढ़ गई हो। सर प्लीज आप ट्रेन वापस ले चलें, मेरी बच्ची पिछले स्टेशन पे रह गई होगी। आप लोग जल्दी करें, गाड़ी में बैठे, अगले स्टेशन पे पहुंच कर टेलीफोन से रब्ता कायम करें। प्लीज प्लीज हसन, इनसे को वापस चलेंगे। हम लोग वापस नहीं हो सकते, आप लोग जल्दी करें, गाड़ी में बैठे। अगला स्टेशन कितनी दूर है? बस थोड़ा ही पास है, जल्दी करें, आप गाड़ी में बैठे। हमारा बहन, हमारा जी है शांतुल, हाँ ले जाएगा तुमको, अम्मी अबू का पास भी ले जाएगा। नहीं रो हमारा बहन, देखो हम तो तुम्हारा शाहू है, भाई है तुम्हारा, तुम हमारा बहन है ना शांतुल है। अभी हम तुमको उधर घर ले जाएगा, उधर जर्री है, बानुल है, ताती माखी भी है उधर, खुदा सब वो लोग तुमको देखकर बहुत खुश होएगा। नहीं रो हमारा बहन, नहीं रो, आ जाओ हमारे बहन, आ जाओ हमारा आदमी, शाबाश।